गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड जहाँ पे आज हम आपको एक नया सीरीज प्रोवाइड कराने जा रहे हैं जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका टॉपिक है। चाइल्ड पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो आपके बनने वाले हैं केवीएस एनबीएस जैसे एग्जाम्स में। और केवीएस एनबीएस की एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है, सभी को पता है। तो एग्जाम के पहले हम तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं, आपके एमसीक्यू सेशंस करा रहे हैं। डेली आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सो आप लोग डेली क्लास कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों से आलोचना लिखवाना, पाठ्यक्रम के अनुसार सूचना देना, परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इन चारों में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? और ये क्वेश्चन आपके हर लेवल, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तीनों लेवल के लिए यहां पर हम मिक्स क्वेश्चंस करा रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल भी यहां पर आपको मिलने वाली है हर तरह से। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शंस को देखिए और आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा के लिए तैयार करना? बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम के अनुसार सूचना देना? ये भी हमारा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। छात्रों से आलोचना लिखवाना? केवल यही उद्देश्य तो नहीं हो सकता, लेकिन छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, हाँ, ये एक पॉजिटिव कंटेंट मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छी शिक्षण विधि है। ऑप्शंस है श्रुत लेखन एवं हस्तकार्य, व्याख्यान एवं श्रुत लेखन, संगोष्ठी एवं परियोजना, श्रुत लेखन एवं संगोष्ठी। आंसर कीजिएगा। एक अच्छी शिक्षण विधि क्या होगी? एक अच्छी शिक्षण विधि में यहां पर संगोष्ठी एवं परियोजना सबसे बेहतरीन आंसर है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रभावशाली शिक्षण होता है। ऑप्शन है शिक्षक के व्यक्तित्व से, शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता से, शिक्षक के विषय बोध से, शिक्षक के बड़बोले से। तो प्रभावी शिक्षण किस वजह से हो सकता है चारों ऑप्शन में से? आंसर कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावशाली शिक्षण हो सकता है शिक्षक के विषय बोध से। अगर शिक्षक को उसके विषय का सही ज्ञान होगा तभी वो प्रभावशाली शिक्षण कर सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए यहां पर, शिक्षक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है क्योंकि। ऑप्शन है इससे छात्रों का बोध स्तर बढ़ता है, ध्यान आकर्षित होता है, वह इसका उपयोग सुविधा के लिए करना चाहता है, श्रुत लेखन एवं संगोष्ठी। तो एक टीचर है, वो टीचिंग सहायक सामग्री, ठीक है, उसका उपयोग क्यों करता है, उससे क्या होता है, टीचिंग एड से क्या होता है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है क्यों? इससे क्या होता है, जब बच्चे किसी चीज को देखकर कोई चीज कुछ सीखते हैं तो वो उनके दिमाग में
छप जाता है या बैठ जाता है, तो उससे बच्चों का बोध स्तर बढ़ेगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका, इससे छात्रों का बोध स्तर बढ़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जनता की सूचना के लिए किस राज्य में पत्रिकाएं सबसे अधिक निकाली जाती हैं? केरल, पंजाब, असम या कलकत्ता? मतलब जनता को सूचना देने के लिए पत्रों के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से, तो किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं निकाली जाती हैं? क्लियर सा आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रभावशाली संचारक की योग्यता का निर्णय का आधार होता है? विषय क्षेत्र का अनुभव, संचारक का व्यक्तित्व, लक्ष्योन्मुखी श्रोतागण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, श्रोता की अन्य क्रियाएं। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा समझ के आंसर कीजिए। एक प्रभावशाली संचारक मतलब जो आपको अपने विचारों का संचार कर रहा है आपके सामने, तो उसकी योग्यता का निर्णय का आधार क्या होना चाहिए? चलिए, तो लक्ष्योन्मुखी श्रोतागण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, मतलब जो सुनने वाला है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, वो उसकी योग्यता का आधार हो सकता है। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ। शिक्षण कक्ष में शिक्षक को अपनी आवाज रखनी चाहिए। क्लासरूम में एक शिक्षक को अपनी आवाज कैसी रखनी चाहिए? धीमी, कभी तेज कभी कम, मध्यम, पर्याप्त ऊंची? एज अ टीचर आप खुद सोच के देखिए, आप अपनी आवाज क्लास में कैसी रखना चाहेंगे, या किस प्रकार की आवाज रखने से आपके स्टूडेंट्स को सुविधा होगी? क्वेश्चन को अपने ऊपर आप प्रैक्टिकली आप इमेज कीजिए या फिर इमेजिन कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। सो यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा आपका पर्याप्त ऊंची। पर्याप्त ऊंची मतलब इतनी ऊंची रखो कि बच्चों तक आपकी आवाज पहुंच पाए। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सी नहीं है, ये डी हो जाएगा, पर्याप्त ऊंची। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो किसकी गलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए क्या है, पाठ्यक्रम की, छात्र की, शिक्षण प्रक्रिया की या प्रधानाचार्य की? छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो किसकी गलती होगी? तो यहां पर सोच समझ के आंसर करने की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो यहां पर गलती किसकी होगी? सो यहां पर गलती होगी आपके टीचिंग मेथड की, शिक्षण प्रक्रिया की, कि आपने उसको ऐसा शिक्षण प्रक्रिया से आपको उसको नहीं पढ़ा पाए कि वो पास हो सके। तो यहाँ पे गलती होगी शिक्षण प्रक्रिया की। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, यदि अध्यापक छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है तो उसे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? छात्रों को डांटना चाहिए, उन पर सही गलत का आरोप लगाए, या स्पष्ट रूप से कह दे कि जानकारी होने के बाद उत्तर दूंगा, या गोल मोल उत्तर देकर संकट टाल दे? क्या करना चाहिए? तो अगर एज अ टीचर हमें आंसर ना पता हो तो हम क्या करेंगे? छात्रों को डांटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उन पर सही गलत का आरोप लगाए, नहीं बिल्कुल नहीं। ये दोनों ऑप्शन ये आपके रॉन्ग है, ए बी दोनों ही रॉन्ग है। देखते हैं आपका सी और डी ऑप्शन क्या कहता है। स्पष्ट रूप से कह दे कि जानकारी होने के बाद उत्तर देंगे, बिल्कुल। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है, जानकारी आपको नहीं है,
तो आप अपने छात्रों से कह सकते हैं कि अभी मुझे इस टॉपिक के विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आपको जानकारी मिलने के पश्चात मैं आपको इस टॉपिक के बारे में समझाऊंगी। ठीक है। बाकी ऑप्शन डी है आपका, गोलमोल उत्तर देकर संकट टाल दे। बिल्कुल नहीं, गोलमोल उत्तर नहीं देना है, इससे स्टूडेंट्स का अपने टीचर के प्रति कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूक्ष्म शिक्षण उपयोगी होता है। ऑप्शन है प्राथमिक तथा उच्च स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, 12वीं के छात्रों के लिए। सूक्ष्म शिक्षण, जिसको माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। तो चलिए आंसर कीजिए, सूक्ष्म शिक्षण उपयोगी होता है। यहां पर देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है वो आपका उपयोगी है प्राथमिक तथा उच्च छात्र स्तर के छात्रों के लिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक तथा उच्च स्तर के छात्रों के लिए सूक्ष्म शिक्षण उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 11, अधिगम का सर्वोत्तम अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान देना, हुनर की प्राप्ति, व्यक्तिगत रूप से वातावरण में ढलना। अधिगम का सर्वोत्तम अर्थ क्या हो सकता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन हम यहाँ पर आपका कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और आज का हमारा पहला सेशन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। चलिए, अधिगम का सर्वोत्तम अर्थ क्या हो सकता है? व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम का सर्वोत्तम अर्थ है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, यदि पीछे बैठने वाले छात्र हमेशा बातचीत करते हैं तो शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए? उन्हें आगे बैठाकर ध्यान दे, उन्हें धमका दे, उनके माता पिता से शिकायत करे, उन्हें कुछ ना कहे। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऐसा अक्सर होता है, पीछे बैठने वाले बच्चे अक्सर बातचीत करते हैं हमेशा क्लास में, तो उनको किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उन्हें कुछ ना कहे तो बिल्कुल नहीं, उन्हें कुछ ना कहे ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उनको। उनके माता पिता शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, बच्चे और उग्र हो जाएंगे। धमकी तो बिल्कुल नहीं देना है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें आगे बैठाकर ध्यान दें। ठीक है, यहां पर सबसे अच्छा ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक जब अपने छात्रों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन है केंद्र पर जाकर प्रशिक्षण ले, अपनी शिक्षण विधि में सुधार करे, छात्रों को दंड दे, या वे अपना कार्य जारी रखें। शिक्षक जब अपने छात्रों का ध्यान अपनी तरफ ना खींच सके, मतलब बच्चे टीचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंड देना बिल्कुल गलत है, ऑप्शन में आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। अब बच्चे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अपना कार्य जारी रखना, ये तो भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी और डी तो गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी शिक्षण विधि में सुधार करें, कि बच्चे आपकी बातों में, आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट ले, आपकी शिक्षण में इंटरेस्ट ले, आपकी तरफ उनका ध्यान जाए, इसके लिए आप अपने शिक्षण विधि में सुधार करें।
ऑप्शन बी यहां पर सही सही लग रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ता है 14 नंबर। यदि विद्यार्थी आप पर कमेंट करे तो आप करेंगे क्या करेंगे? ऑप्शन है भविष्य में उनसे बदला लेंगे, अरे बाप रे ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। विद्यालय से निकलने की कोशिश करेंगे, उन्हें पुरस्कृत करेंगे, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के समय गैर जिम्मेदार रहेंगे। चलिए, सो यहां पर लगभग सारे ऑप्शन ही निगेटिव ऑप्शंस आ रहे हैं। तो निगेटिव ऑप्शन में भी आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो थोड़ा बहुत सही लग रहा हो। तो भविष्य में उनसे बदला लेंगे ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उन्हें विद्यालय से निकाल दोगे, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि सब बच्चे समान तो होते नहीं हैं। अब वो कमेंट करेंगे तो हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर बचा ऑप्शन डी, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के समय गैर जिम्मेदार रहेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो सकता है, लेकिन लगभग चारों ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव मुझे लग रहा है। और निगेटिव में भी अगर मुझे आंसर चूज करना हो तो मैं यहाँ पर ऑप्शन डी को चुनूंगी, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को मैं चूज करूंगी। चलिए, जबकि ऑप्शन डी भी सही नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा। उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर्स के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। प्रभावशाली शिक्षक का कार्य है समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के तुरंत नियंत्रण पर जोर देना, छात्रों में गलती ढूंढना, विषयांतर चीजों को बताना, इनमें से कोई नहीं। प्रभावशाली शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रभावशाली शिक्षक यानी इफेक्टिव टीचर। सो यहां पर सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा? एक प्रभावशाली शिक्षक का कार्य समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के तुरंत नियंत्रण पर जोर देना, यह एक प्रभावशाली शिक्षक का कार्य है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चाहे तो नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का क्षेत्र निम्न में से किस गलत अवधारणा से भरा है? शिक्षा का क्षेत्र में एक गलत अवधारणा है, तो कौन सी अवधारणा है जो गलत है वो हमको बताना है। शिक्षण में आने वाली दिक्कतों को उचित प्रकार से हल नहीं किया जाता है, शिक्षण विधियों का अभाव है, शैक्षणिक योग्यता की कमी है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का क्षेत्र निम्न में से किस गलत अवधारणा, मतलब इनमें से एक अवधारणा जो है वो गलत है, वो आपको बताना है। कौन सी अवधारणा है जो गलत है? सो यहां पर देखिए, शिक्षण में आने वाली दिक्कतों को उचित प्रकार से हल नहीं किया जाता, ये एक अवधारणा है जो गलत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। अध्यापक को शिक्षा दर्शन का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन है, दर्शन तथा विचार को स्पष्ट कर अपने कार्य में सुधार ला सकता है, इसकी आवश्यकता नहीं है, व्यवहारिक धरातल पर फायदा नहीं है, दर्शन पढ़ने से व्यक्ति पागल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अध्यापक को शिक्षा दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए इसका आपको आंसर बताना है। तो अगर एक अध्यापक को शिक्षा दर्शन का ज्ञान होगा तो दर्शन तथा विचार को स्पष्ट कर अपने कार्य में सुधार ला सकता है एक टीचर। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट।
ये सारे क्वेश्चन आप समझ के आप आंसर कर सकते हो, बस आपको समझना है, लॉजिकली क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। सहायक शिक्षण सामग्री में टीवी रेडियो से सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि ऑप्शन है विद्यार्थियों की पहली पसंद है, टीवी। सुनना देखना दोनों साथ साथ होता है, बिल्कुल सही बात है, टीवी में आप सुन भी सकते हो देख भी सकते हो। महंगा साधन है, इनमें से कोई नहीं। बोला गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री में टीवी जो है वो रेडियो से सर्वोत्तम है, इसका क्या कारण है? आंसर बहुत ही क्लियर है। विद्यार्थियों की पहली पसंद तो है ही, लेकिन पहली पसंद क्यों है, उससे बड़ा सवाल तो यह है कि पहली पसंद क्यों है। पसंद इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, सुनना और देखना दोनों साथ साथ होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में अवरोध उत्पन्न होता है तो अवरोध उत्पन्न करने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल दे, उसे दंड दे, थोड़ी देर चुप रहे फिर पढ़ाना शुरू करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या करेंगे? पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं डेली। आप सभी यहाँ पर डेली क्लास अटेंड करेंगे और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए। कमेंट्स थ्रू बताएंगे फ्रेंड्स कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर टीचर लेक्चर दे रहा हो और कक्षा में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही हो तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो थोड़ी देर आप चुप रहे, आपके चुप रहने से बच्चे शांत हो जाएंगे, वो बाधा भी दूर हो जाएगी, उसके बाद फिर से आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। ये यहाँ पर उचित लग रहा है। बाकी सारे ऑप्शन, दंड देना बिल्कुल गलत बात है, और अवरोध उत्पन्न करने वाले छात्रों को क्लास से बाहर निकाल दे, ऐसा भी नहीं करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर चुप रहे और फिर से पढ़ाना शुरू करे। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। कक्षा में सही अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार अध्यापन करें, अनुशासनहीन छात्रों को दंडित करें, माता पिता से शिकायत करें, ध्यान ना दे, अपने में मस्त रहें। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? चलिए आंसर कीजिए। ध्यान ना दे, मस्त रहे, बिल्कुल गलत बात है, आपको ध्यान देना चाहिए। माता पिता से शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला, और अनुशासनहीन छात्रों को दंड देने से भी कुछ नहीं होगा। सबसे अच्छा आंसर यहाँ पर है कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार अध्यापन, मतलब जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट लेकर आप उनको पढ़ाएंगे ताकि उनको भी इंटरेस्ट आए पढ़ने में, तब अनुशासन बना रहेगा। सो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। कक्षा में शिक्षक होता है। ऑप्शन है कक्षा का अध्यक्ष, कक्षा का निर्देशक, समूह का तानाशाह, समूह का मार्गदर्शक एवं नेता। कक्षा में शिक्षक क्या होता है? शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है? अध्यक्ष तो नहीं होता, तानाशाह भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन बी और डी। निर्देशक, मार्गदर्शक एवं नेता। यहां पर देखिए मार्गदर्शक बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल टीचर एक मार्गदर्शक होता है, हमारा मार्गदर्शक करता है हमारा टीचर। यहां पर ऑप्शन डी को हम सही लेते हैं कि समूह का मार्गदर्शक एवं नेता हो सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? और ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जिज्ञासा तथा आशा स्तर
वर्साइन के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाले घटक हैं स्वतंत्रता, इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक हैं उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा के संबंध में कुछ कथन यहां पर कहे गए हैं, तो कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। एनबीएस, केवीएस, ईएमआरएस के लिए यहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक पर क्वेश्चन हम डेली प्रोवाइड करेंगे। चलिए, सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जिज्ञासा तथा आशा स्तर वर्साइन के अनुसार प्रेरणा और देने वाले घटक हैं, बिल्कुल ये सही बात है। और ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक, ये बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन सी। चलिए, तो सेशन को आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। चलिए, धन्यवाद। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।